मात्र ग्रेडियंट मात्र रेस्टिग्रेडियंट वेग विस्तार समय मीटर प्रति सेकेंड होता है। तरंग वेग में परिवर्तन मीटर प्रति सेकेंड टू स्क्वायर समय बल त्वरण kgm प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है। CGS डायन होता है। कार्य बल पर स्तंभ kgm मीटर स्क्वायर kgm स्क्वायर बराबर सेकेंड स्क्वायर होता है। सिंगल रूल होता है। CGS बराबर अलग होता है। ऐसे रूल होता है। कार्य बल पर स्तंभ बराबर kgm स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर होता है। kgm स्क्वायर होता है। तुरंत वेग में परिवर्तन का समय त्वरण होते हैं कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर वेग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का kgm प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है। CGS होता है। ऐसा ही रूल होता है। CGS cos इनवर्स दूरी का मात्रा होता है। cos इनवर्स का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। पार्श्व दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पार्श्व बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्श्व बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पार्श्व बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इकाई मात्रक समुद्र की गहराई कैदम होती है। समुद्र की गहराई कैदम विद्युत धारा एम्पियर होती है। विद्युत धारा एम्पियर प्रतिरोध ओम होता है। प्रतिरोध ओम विद्युत धारा में कूलॉम होता है। ध्वनि डेसिबल होती है। ज्योति प्लस ल्यूमेन होता है। ज्योति प्लस ल्यूमेन होता है। ध्वनि डेसिबल होती है। ध्वनि डेसिबल कूलॉम होता है। ध्वनि डेसिबल होता है। ध्वनि आवेश कूलॉम होता है। ध्वनि डेसिबल होती है। ध्वनि आवेश कूलॉम होता है। समुद्र की गहराई कैदम होती है। समुद्र की गहराई कैदम होती है। गति के नियम न्यूटन द्वारा 1687 में पहला न्यूटन द्वारा 1687 में दिए गए। गति के नियम न्यूटन द्वारा 1687 में 3 नियम दिए गए। न्यूटन द्वारा 1687 में 3 नियम दिए गए। गति का प्रथम नियम कोई वस्तु जिस अवस्था में वह उसी अवस्था में रहती है। गति का प्रथम नियम कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहती है जब तक उसको कुछ करने लगे। कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहती है जब तक उसी पर कोई बल न लगे। बल प्रथम जैसे कि गति का प्रथम नियम कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बल न लगे। कंबल को डंडे से पीटना, बस के अचानक चलने पर पीछे गिर जाना। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके नियम से बल की परिभाषा मिलती है। इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। गति से नियम क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया। गति से नियम कहते हैं क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया। गति से नियम क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया। बंदूक से गोली चलने के पीछे की ओर झटका। क्रिया गति से नियम क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया। गति से नियम होता है गति से नियम बंदूक से गोली चलने के पीछे की ओर झटका। नाम से कूदने पर नाम से पीछे हटना। इस नियम से बल की प्रगति मिलती है। बल परिमाप बराबर F बराबर m है। दूसरे नियम से बल का परिमाप
बल परिमाण बराबर में दूसरे नियम से न्यूटन की गति की समीकरण प्रथम समीकरण v बराबर u प्रति सेकंड गति v बराबर u प्लस दूसरी समीकरण s बराबर u प्लस 1.2 प्लस 8 स्क्वायर 1.2 प्लस 3 स्क्वायर समीकरण दूसरी गति s बराबर u प्लस 1.2 प्लस 8 स्क्वायर तीसरी समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as v स्क्वायर बराबर 2 v स्क्वायर बराबर v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as किसने अब केंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है केंद्र से बाहर की ओर तब केंद्र नहीं होता है वे केंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है केंद्र की ओर तो अब केंद्र से बाहर से मशीन है दूर से निकलने वाली मक्खन निकालने की मशीन आपके लिए लगता है केंद्रीय बल के लगे दूर से मक्खन निकालना केंद्रीय बल कहलाता है केंद्र से बाहर मशीन दूर से मक्खन निकालने की मशीन सरल गति छोले की गति सरल गति कहलाती है छोले की गति घड़ी के लोलक की गति प्रक्षेप की गति अधिकतम ऊंचाई 90 सेंटीमीटर अधिकतम दूरी 90 डिग्री प्रक्षेप की गति अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री होती है अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री होती है अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री होती है अधिकतम दूरी 45 डिग्री होती है अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री होती है अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री होती है अधिकतम दूरी 45 डिग्री होती है गोली की गति बंदूक की गोली की गति भाले की गति तो प्रक्षेप गति होती है गोले की गति प्रक्षेप गति होती है बंदूक की गोली की गति प्रक्षेप गति होती है भाले की गति प्रक्षेप गति होती है अधिकतम ऊंचाई 90 सेंटीमीटर 90 मीटर 90 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दूरी 45 डिग्री अधिकतम ऊंचाई 90 डिग्री होती है अधिकतम दूरी 45 डिग्री गुरुत्वाकर्षण बल जानकारी न्यूटन ने दी गुरुत्वाकर्षण बल जानकारी कितने दी न्यूटन यह सबसे दुर्लभ बल है गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे दुर्लभ बल होता है यह सबसे दुर्लभ बल होता है ब्रह्मांड के सभी पिंड इसी बल से जुड़े हैं ब्रह्मांड के सभी पिंड इसी बल से जुड़े होता है गुरुत्वाकर्षण बल यह सबसे दुर्लभ बल होता है ब्रह्मांड के सभी पिंड इस बल से जुड़े होता है ब्रह्मांड के सभी पिंड इस बल से जुड़े हैं एवरेज जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी क्या होता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है जीवन 9.8 मीटर प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड जी का मान सबसे कम बदलेगा होता है जी का मान सबसे कम जी मान जी का मान 0 पृथ्वी के केंद्र पर होगा जी का मान 0 पृथ्वी के केंद्र पर होता है पृथ्वी के केंद्र जी का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर जीरो का मान 0 केंद्र होता है जी का मान सबसे कम मध्य रेखा होता है जी का मान सबसे कम मध्य रेखा पर होता है पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान बढ़ता है पृथ्वी की सतह से नीचे या ऊपर जाने पर पृथ्वी का मान बढ़ता है लिफ्ट जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे आती है तो व्यक्ति का भार समान रहता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ महसूस होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आती है तो व्यक्ति का अपना भार कम महसूस करता है अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो व्यक्ति का भार शून्य हो जाती है फलन वह वेग जैसे किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए वह वापस लौटकर आती है पृथ्वी का फलन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड है पृथ्वी का फलन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है चंद्रमा का फलन वेग 2.35 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है सूर्य का फलन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है सूर्य का फलन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है उत्तोलक क्या है एक मशीन होती है उत्तोलक क्या है मशीन होती है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बीच में आलम्ब कैंची प्लस साइकिल नेट फटा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बीच में आलम्ब होता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलन में
बीच में आलम होता है, जैसे कैंची है, प्लास है, साइकिल है, नेल कटर है। कैंची है, प्लास है, साइकिल है, नेल कटर। प्रथम श्रेणी का उत्तर बताओ। तृतीय श्रेणी का उत्तर बीच में वस्तु होती है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, सरोता। द्वितीय श्रेणी बीच में वस्तु होती है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, एक। तृतीय श्रेणी का उत्तर बताओ। तृतीय श्रेणी के बीच में शक्ति होती है, जैसे मनुष्य का हाथ हो गया, चिमटा, किसान का हल। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। गतिज ऊर्जा 1.2 मीटर प्रति। गतिज ऊर्जा 1.2 MB स्क्वायर होती है। गतिज ऊर्जा 1.2 MB स्क्वायर होती है। गतिज ऊर्जा 1.2 MB स्क्वायर होती है। स्थितिज ऊर्जा MGS चाबी वाली घड़ी है। स्थितिज ऊर्जा चाबी वाली घड़ी है। तने हुए धनुष में बांध बनाकर रोका गया पानी। तने हुए धनुष में बांध बनाकर रोका गया पानी चाबी वाली घड़ी होती है। स्थितिज ऊर्जा MGS चाबी वाली घड़ी। तने हुए धनुष में बांध बनाकर रोका गया पानी। यांत्रिक ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज दोनों होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। छत पर दौड़ा लड़का। ऊर्जा हेलीकॉप्टर। उड़ता हेलीकॉप्टर का चलना। छत पर लटका हुआ पंखा। ये क्या कहती है? स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं गतिज स्थितिज दोनों होती हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को केवल ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यंत्र ऊर्जा का परिवर्तन। यंत्र विद्युत सेल रासायनिक को विद्युत सेल चेंज करता है। विद्युत सेल किसमें होता है? रासायनिक को विद्युत सेल में उत्पन्न करता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में करता है। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में करता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में करता है। ध्वनि को विद्युत। डायनेमो जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में करता है। डायनेमो जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में करता है। यांत्रिक को विद्युत में करता है। ऊर्जा संरक्षण समीकरण E बराबर MC स्क्वायर होता है। ऊर्जा संरक्षण समीकरण होता है E बराबर MC स्क्वायर आइंस्टीन के द्वारा। MC स्क्वायर आइंस्टीन के द्वारा। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। दाब बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। दलदल में फंसे व्यक्ति को जाने की सलाह दी जाती है। दाब कहता है बल बटे बटे एरिया। दलदल में फंसे व्यक्ति को क्या जाने की सलाह दी जाती है? लेट जाने की सलाह दी जाती है। रेल की पटरी के नीचे स्लीपर लगाए जाते हैं। रेल की पटरी के नीचे स्लीपर लगाए जाते हैं। बैरोमीटर उससे वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। पारा का प्रयोग होता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। पारा का प्रयोग होता है। पारा का प्रयोग होता है। पारा अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आती है। बैरोमीटर में अगर पारा अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आती है। पारा अचानक नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आती है। पारा धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होती है। अगर पारा धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा हुई। और पारा एकदम नीचे गिर जाए तो आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा दी। ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाए, पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है।